हम आपको मिलवा रहे हैं महमूद हसन से, जो 1968 से 1968 से फोटोग्राफी कर रहे हैं। और ये आजकल वैसे आपने बच्चे देखे ना, नौजवान, और माशाल्लाह बड़े अच्छा काम कर रहे हैं DSLR लेके, लेकिन उस वक्त कितना मुश्किल काम होता था। डेवलप भी खुद करना होती थी तस्वीरें जमा भी करते रहे हैं तस्वीर। और इनके पास 27 लाख, मुझे लगता है नाजिया हसन भी हैं तस्वीरों में। 27 लाख मैडम नूरजहां, 27 लाख अपनी खींची हुई और 2 लाख दूसरों की खींची हुई तस्वीरें। जी 27 लाख 27 लाख अपनी इनकी खींची हुई तस्वीरें। ये तस्वीर कायद आज़म के दौर से अब तक के हालात बयान करती हैं जो इन्होंने आकर इकट्ठी की है। इट इज़ अनबिलीवेबल। हम ज़रा देखना चाह रहे थे कुछ इनकी कलेक्शन भी, ये तो किताबें भी बहुत सारी हैं, तो हम शुरू से इनकी कलेक्शन देख के और फिर उनसे बात भी करेंगे। मोहम्मद अली ज़ेबा हमें नज़र आ रहे हैं, और भी बहुत से लोग आप रिकगनाइज़ कर रहे हैं, बहुत से स्टेट ऑफिशल्स हैं इसमें। दीगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी तस्वीर हमें नज़र आ रही है, नवाज शरीफ साहब हैं, एंड द लिस्ट इज़ लॉन्ग। अच्छा जी, अब हमें इन्होंने ज्वाइन भी कर लिया महमूद हसन साहब ने। एक तो हम मेस्मराइज ही हो गए महमूद हसन साहब, आपकी तस्वीरों में घुस ही गए। मैडम की क्या ज़बरदस्त तस्वीरें, नाजिया हसन की भी हमें तस्वीर नजर आ गई। बिल्कुल। अच्छा जी, प्रोफेशनल फोटोग्राफर तो बहुत से होते हैं, लेकिन आपने 20 लाख तस्वीर ऑलमोस्ट जमा कर ली, तो कितने सालों की मेहनत है ये, और ये सब कुछ जमा करने का मतलब वाकई ख्याल कैसे आया? वैसे तो लगता है कि हर कोई कर रहा होगा, लेकिन आपने तो काफ़ी कलेक्शन बना दी। भाई मैं 1968 से बना रहा हूँ, और इन तस्वीरों का ख्याल मुझे अपने एक अज़ीज़ अमीर इमाम साहब की वजह से हुआ था। वो मेरे घर में रहते थे शुरू में, बाद में वो कराची टेलीविज़न के GM भी बने। तो उनके साथ में 8-10 साल का था जब टीवी जाता था। लोगों को ये पता भी नहीं कि मेरे को 8 साल की उम्र से शौक था। अच्छा, आपने 52 years is a very long period of time. वो कौन से यादगार इवेंट हैं या शख्सियात हैं और तस्वीर हैं जिन्हें आप अपने करियर का एक सरमाया कह सकते हैं? वैसे तो हमें उम्मीद है कि जल्द इनकी बाकायदा नुमाइश लगनी चाहिए। ये तो मतलब शेयर करनी चाहिए। मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की भी तस्वीर उस वक्त बनाई थी जब उनसे कोई मिल नहीं सकता था। वो जेल में बंद थे और कुछ दिनों के लिए ज़मानत पे रिहा होकर घर आए थे 70 क्लिफ्टन। तो मैं उस वक्त उनके घर गया, और मुझे याद है तोफैल शेख साहब भी वहाँ थे, जो जेमखाना क्लब के सदर भी बने थे। तो वो बात कर रहे थे भुट्टो साहब से, और मुर्तज़ा भुट्टो साहब भी थे। वो मैंने फ़ोटो बनाई थी, वो बड़ी यादगार फ़ोटो। और फिर मोहम्मद अली किले, शहजादा चार्ल्स, इन लोगों की फ़ोटो पाकिस्तान आमद पे मैंने बनाई। अच्छा, आपसे हम ये ज़रूर पूछना चाहेंगे, थोड़ा सा कंपैरिजन भी लेना चाहते हैं। प्रेस फोटोग्राफी में बड़ी तब्दीलियां आ चुकी हैं, फिर टीवी आने के बाद तो बहुत कुछ बदला है एज इट इज़, और डिजिटल कैमरास ने तो काम इतना आसान कर दिया है कि हर कोई फोटोग्राफर बन चुका है। तो पहले वाला ज़माना ज़्यादा मुश्किल था, चैलेंजिंग था, या आजकल काम करना आपको मुश्किल लगता है? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? पहले वाला ज़माना आसान था, आजकल का ज़माना इस वजह से मुश्किल है कि बहुत ही चीज़ें आ गई हैं, और इतना काम प्रेस में हो गया है कि बहुत सी फोटोग्राफी की नौकरी भी ख़त्म हो गई है। यानी डिजिटल कैमरा और फिर वो कंप्यूटर, और फिर इस वजह से हमारा काम बड़ा कम हो गया। मगर मुझे फ़ख्र है कि अपनी तस्वीरों पे मेरे पास 27-28 लाख से ज़्यादा तस्वीरें, जो कि मैं इसकी एक नुमाइश कर चुका हूँ लाहौर में, ज़ेबा मोहम्मद अली घर पे। उसमें SM ज़फ़र, मुन्नू भाई, मोइनुद्दीन हैदर वगैरह भी आए थे। अब मैं चाह रहा हूँ कराची में भी ये नुमाइश करूँ जब हालात हमारे सही हो हमारे मुल्क के। जबरदस्त, शुक्रिया। और हम आपको बाय द वे ये सजेस्ट करेंगे कि आप ऑनलाइन एग्जीबिशन भी कर सकते हैं अपनी तस्वीरों की। ज़ेबा के घर पे तो आपने इस लेजेंडरी कपल के घर पे नुमाइश की, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको किसी पब्लिक स्पेस पे ज़रूर नुमाइश करनी चाहिए। टोरंटन मार्केट कैन बी अ ग्रेट एवेन्यू लाहौर में, लाहौर में वो बहुत ज़बरदस्त है, वरना नेशनल आर्ट गैलरीज जो है हर शहर में ही ऑलमोस्ट है, यहाँ तो आप उधर भी कर सकते हैं। पीपल वुड बी वेरी इंटरेस्टेड। फेयर हॉल में तो बहुत ही अच्छा लगे, बहुत आर्ट्स काउंसिल में कर सकते हैं। सो यू शुड टेक दीज पिक्चर्स अक्रॉस द कंट्री, और पूरी दुनिया में इनफैक्ट ये दिखाई जानी चाहिए। और ये भी बताना आपको चाहिए कि एक्चुअली आप प्रिजर्व किस तरह करते हैं। आपको